सब कुछ हुआ कब? शाम में हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तब। कितने खुश थे दोनों अपने बच्चे के लिए जब जा रहे थे तो, लेकिन आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। वो ऐमन ने कुछ बेहोश है। इसी भी डॉक्टर ने मना किया है कि उससे कोई सवाल जवाब ना किया जाए। मेंटली शॉक में है बहुत। बस अल्लाह का इतना एहसान है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। और भाभी की तबीयत? कमरे में पत्थर बनी बैठी। पुलिस से हुई कुछ? हाँ, फोन पे इन्फॉर्म कर दिया था। मेरे एक जानने वाले एसपी हैं, मैंने उनसे कहा कि जिसने भी कोई सवाल जवाब करना हो कल आए। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जिसे पता है ऐमन को वो बेहोश है, वही कुछ बता सकती। सलमान, तुम अगर चाहते तो घर चले जाओ, तो मैं तो यहाँ रहूंगी ऐमन के साथ। ठीक है। और रज़ा, तुम तलत को संभालो प्लीज। जाके देख सकते हो ऐमन को? जी जी। रज़ा भाई परेशान है, अल्लाह ताला सब खैर करे। बेबी, मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। मेरा बच्चा ले गए वो। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? उन्होंने मेरे बच्चों की खुशी बर्बाद कर दी। और ऐमन वो कैसी हो गई है? बस करो तलत, बस करो प्लीज, सब्र करो। नहीं कर सकती मैं सब्र। बीबी, मेरा कलेजा फट जाएगा। मेरा इकलौता बच्चा है, मेरा इकलौता बच्चा। एक माँ की तड़प समझती हूँ मैं तलत। मैं भी बहुत बार इसी तरह तड़पी हूँ, लेकिन हमें हौसला करना पड़ेगा। नहीं होता हौसला, नहीं होता हौसला मुझसे। वो लोग कौन है, क्या चाहते मेरे बच्चे से? उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था बीबी। तलत, जिस तरह तुम रो रही हो ना, इसी तरह दुआ मांगो जानी। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा रज़ा, तुम इसके साथ बैठो, मैं ऐमन को देख कर आती हूँ। जी। कुछ करे आप। बेबी ठीक कह रहे हैं, दुआ करो, अल्लाह अच्छा करेगा, दुआ करो। सब शादी को ले किसी तरह। रज़ा प्लीज, कोशिश कर रहे हैं। चाय पी लो। नहीं, चाय मैं नहीं पीऊंगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम नाश्ता कर लो। और वहाँ मैंने पहुँचना है, पुलिस वाले आते होंगे। मेरा फ़ोन कहाँ है? ये पढ़े। उसको मिलाओ अरमान को ज़रा, मैंने बात करनी है। क्यों? अरे इतनी बड़ी बात हो गई, उसको बताना ज़रूरी है ना। मैं जो कहूँगी शायद उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो कुछ हुआ यकीन माने, मुझे बहुत दुख है, ऐमन के लिए भी और घर वालों के लिए भी। और अगर मैं आपको भी मना कर रही हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं ऐमन को नापसंद करती हूँ, लेकिन प्लीज़ अरमान को भी कुछ ना बताएं। वो क्या कर लेगा ये जान के? वो यहाँ से इतना दुखी गया है, ये जानेगा तो और दुखी हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर सकेगा। देखें, वहाँ वो इतना बड़ा काम कर रहा है, बीच में छोड़ के आएगा तो वो ना वहाँ का रहेगा ना यहाँ का। और हम हैं ना ऐमन को और घर वालों को संभालने के लिए। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे
कुछ दिन रुक जाएं, उसको बताने की जल्दबाजी ना करें। वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे दे। मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। मत देखिए मुझे ऐसे कि मुझे खुद से नफरत हो जाए। देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम उसकी माँ हो, उसकी दुश्मन नहीं। और शायद तुम ठीक भी कह रही हो। ठीक है, नहीं बताते। वैसे भी वो यहाँ आके कर क्या लेगा? ठीक है। और बाकी लोग? उनको मैं देख लूंगा, मैं किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर उसने सादी या ऐमन को फोन किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, इंतजार हो रहा होगा। राबिया में आते हैं थोड़ी देर। ठीक है। ऐमन का बयान ले लिया है, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि उसकी जहनी कैफियत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सही तौर पे कुछ बता भी नहीं पा रही है, सिर्फ एक गाड़ी और 2 आदमियों का जिक्र कर रही है। बहरहाल इसी पे शुरू करते हैं कुछ कोशिश। यह कोशिश ही है जो इस वक्त हम कर सकते हैं। ऐसे एसपी साहब, इस वक्त तो बस अल्लाह की बात, पुलिस की या आपकी मदद पे सारा ये निसार है। वाह साहब, आप पहले आदमी हैं जिसने कहा और माना कि पुलिस से कोई उम्मीद है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा रज़ा साहब, मुझे बताएं, किसी से कोई मसला, कोई झगड़ा वगैरह? शादी का? नहीं नहीं, शादी तो बहुत शरीफ, बहुत डोसाइल बच्चा है। वो तो हर एक से प्यार, मोहब्बत, इज्जत से मिलता है। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। तो फिर ट्रस्ट का कोई मसला? ट्रस्ट का क्या मसला होगा? ट्रस्ट में बस हम लोगों की मदद करते हैं, ईमानदारी से उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ पुलिस केसेस होते हैं जो उन मसाइल के साथ ही आते हैं, तो उसमें शादी के साथ साथ मैं भी हूँ। रज़ा साहब, बाज़ औक़ात दयानतदारी भी बहुत महंगी पड़ जाती है। आप ऐसा कीजिए कि अपनी तरफ से जो कार्रवाई है वो कीजिए, हम अपने एंड पे देखते हैं। ठीक है रज़ा साहब। सलमान साहब, मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। कहीं से कोई कॉल आए, कोई बात हो, मुझे बताइए। श्योर। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए। थैंक यू। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। बेटा इतनी सारी चीजें। मामा मैं इससे इतना मना कर रही थी, लेकिन कहाँ सुनता है मेरी। मेरी पहली औलाद आ रही है और मैं अपनी जान लगा दूंगा उसके आने से पहले। सादी प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो, खुशी वाली बातें करो। ये मरने वरने वाली बातें अच्छी नहीं होती, अल्लाह की नाशुक्री होती है। सुन लिया, नाशुक्र।
सादी, तुम ये सर्च कर रहे हो? यार बड़े बूढ़े पता क्या कहते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें देखने से अपने बच्चे भी प्यारे होते हैं। सीरियसली? हद है वैसे। सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अगर ये सच है तो फिर तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा होने वाला बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे होने वाला बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। अगर बेटा हुआ और मुझ पे चला गया तो कैसा दिखेगा? मैं बताता हूँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा। हेमन, मेरी जान, बेटा मैं नीचे बैठ नहीं सकती, आप उठो। मेरी जान, बैठो इधर। सब ठीक हो जाएगा हेमन, तुम परेशान मत हो। हेमन, कुछ बोलो बेटा, दिल हल्का कर लो। हाँ, देखो अगर चाहो तो रो लो। क्यों दिल हल्का करूं मैं क्यों रोऊं बीबी? रोते तो तब है ना जब कुछ बुरा होता है या जब कोई मर जाता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शादी बिल्कुल ठीक है, वो कहीं गया है, अभी आ जाएगा और उसे आना होगा मेरे लिए, अपने बच्चे के लिए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? समझ आप लोग नहीं रहे हैं, मैं क्या समझू बीबी? तब से सब एक ही बात किए जा रहे हैं। अच्छा चले छोड़ें। आपको पता है शादी क्या कह रहा था? कह रहा था कि पूरा पोर्शन रिकंस्ट्रक्ट होगा, बेबी का रूम बनेगा, उसका प्ले एरिया, उसका स्टडी रूम। बहुत एक्साइटेड है। कह रहा था नाम डिसाइड कर लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं, बीबी और मामा डिसाइड करेंगे ना। ठीक किया ना? चुप करो हेमन, चुप करो। अच्छा मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जी, और क्या कर सकते हैं, बेहतर। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस मामा मैं सोच रही थी कि बहुत देर हो गई, शादी आया ही नहीं अभी तक। असल में वो एक्साइटेड बहुत था, कह रहा था नाम डिसाइड करते। मैंने कहा नहीं, मामा और बीबी नाम डिसाइड करेंगे। अब पता करें ना वो कब तक आएगा। बहुत देर हो गई, अब उसे कहें कि अब आ जाए जल्दी, हम सब लोग ही इंतजार कर रहे हैं उसका। हेमन मेरी जान। मामा एक मिनट क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? एक मिनट, ऊपर करें, मेरी तरफ देखें। आप क्यों रो रही हैं? इधर देखें, इसमें रोने वाली क्या बात है? आप लोग प्लीज ऐसे बिहेव नहीं करें। आप यहाँ रो रही हैं, वहाँ बीबी रो रही थी। आप लोग ऐसे नहीं करें। मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। नहीं, अच्छा चलो कमरे में। नहीं जाना ना मुझे। तब से एक ही बात करें आप लोग, एक ही बात है आप लोगों की, और कोई नई बात नहीं करें। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ आप लोग इसमें। अच्छा संभालो आप। मैं क्या संभालूं? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया, बल्कि मुझे भी पागल करेंगे आप लोग। पूरा दिन गुजार के आप लोग मुझे अब बता रहे हैं एमन क्या समझेगी कि मैं पूरा दिन गुजार के उसके पास आई हूँ? बेटा सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था, छुपाना मकसद नहीं था। चाची ये सब कुछ क्या हो गया? किसी को कोई खबर नहीं है, कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं पता। ये सब हमारे ही घर में क्यों होता है? बेटा सच्चे दिल से दुआ करो, अल्लाह कबूल करेगा। वो कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। हमारे घर की कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। सही कह रही हैं बुआ, ऐसे नहीं बोलते फरियाद। और ये जो सब कुछ हो रहा है इसका क्या? कैसी बातें करी बेटा, बुरी बातें मुझसे नहीं निकालते। मामा भाई को नहीं, बाबा ने मना किया है,
अभी भाई को कुछ नहीं बताना। क्यों? सही तो कह रही हैं तुम्हारी मामा। वैसे भी वो वहां से क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम सब हैं ना यहाँ, उसको क्यों फजूल में परेशान करती हो? कोई है यहाँ पे? कोई खोल दे यार, मुझे खोले। कोई दरवाजा खोलो, मुझे निकालो यहाँ से। कोई तो आओ यार। कोई तो आओ यार, खोलो दरवाजा, खोलो मुझे। शादी 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 एमी, क्या हो बेटा? वो कुछ नहीं, सॉरी। वो बस मैं कह रही थी कि अभी मुझे शादी ने आवाज़ दी थी, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों ने देखा है उसे कहाँ चला गया? बेटा शादी यहाँ नहीं है, शादी यहाँ नहीं आया। शादी को लोग ले गए। कोई नहीं लेके गया शादी को। शादी यहीं पे था। अभी अभी आवाज़ दी है उसने मुझे। अभी उसने मुझे आवाज़ दी, मुझे बुला रहा था, मैं उठी हूँ तो इसलिए तो मैं यहाँ देखने के लिए आई हूँ कि शादी कहीं यहाँ तो नहीं आ गया। बेटा तुम्हें गलतफहमी हो गई। मुझे गलतफहमी नहीं हुई है। अरे मामा, मैं ऐसे तो नहीं कह रही ना। मुझे आवाज आई है उसकी, उसने मुझे बुलाया। मैंने कहा कि मैं उठ के देखूँ कहाँ है। आप लोग के कमरे में तो नहीं है। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आई एम सॉरी, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो सिर्फ शादी का पता करने के लिए आई थी। आई एम सॉरी। कुर्ता तो बड़ा जच रहा है, बिल्कुल मेरे बेटे लग रहे हैं। ये एमएल लेकर आई है मेरी। गुड, अच्छा लग रहा है ना इस पे। वैसे मैंने सुना है कि हर हैंडसम मर्द के पीछे एक स्टाइलिश औरत का हाथ होता है। हर हैंडसम मर्द के पीछे एक औरत का नहीं,
बहुत सी औरतों का हाथ होता है। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। और अगर कभी कोई गम आ गया तो? मैं आने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है सादी, मामा डैडी के जाने के बाद मैं बहुत डर गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे कभी भी कुछ भी हो जाएगा। अब तुम सब डर निकाल दो अपनी सोच से, सिर्फ अच्छा सोचा करो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए और अब उस आने वाले के लिए भी, या वाली के लिए। सर मैंने आपको बताया ना, मैं इस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरे घर में इमरजेंसी चल रही है। तो फिर आप रेजिग्नेशन ले लें। सर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। जी थैंक यू। ये क्या कर रही हो बेटा, तुम अपनी ड्रीम जॉब छोड़ रही हो? डैडी मैं इस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों? ये आप पूछ रहे हैं, आप सारे हालात जानते हैं। वहाँ एमन, बेटा एमन को कुछ नहीं हुआ, हम लोग हैं और इस तरह जिंदगियां तो नहीं रुक जाती ना। लेकिन डैडी। बेटा तुम्हारा टूर सिर्फ 2 दिन का तो है, तुम जाओ या ना जाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एमन की जो कंडीशन है वो तुम जानती हो अच्छी तरह से, और वैसे भी बकौल तुम्हारी माँ के वो मेरी सगी से ज्यादा है, तो तुम परेशान ना हो बेटा। प्लीज ऐसे मत कहें, एमन मेरी बहन है। हाँ तो बस तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम लोग हैं ना ख्याल रखने को। ठीक है जाओ। ये लो बेटा, दूध पी लो। नहीं बुआ, किसी चीज का जी नहीं चाह रहा। बेटा ये नहीं पियोगे, नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? बुआ सब रो धो लेते हैं, अपने दिल का हाल बता देते हैं, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं? बीवी को कुछ कह नहीं सकता, बाप भाई है नहीं, अरमान रह गया उसको भी नहीं बता सकता, किससे दिल का बोझ हल्का करूं? बेटा खुदा है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, वही मुश्किलें देता है और वही मुश्किल कुशा भी होता है। बेटा तुम अपनी फिक्र करो, परेशान ना हो बेटा। हाँ बुआ कोशिश तो कर। अरमान का फोन है। हेलो। सलाम डैडी। वालेकुम सलाम बेटा, दिल लग गया तुम्हारा? जी आप टेंशन ना लें, मैं वाकई ठीक हूँ। अच्छा है कि तुम ठीक ही रहो। वो एमन और सादी कैसे हैं? वो ठीक है माशाल्लाह, ठीक बिल्कुल। मैंने उन दोनों को फोन नहीं किया, मैं बस दूर रहना चाहता हूँ उनसे, लेकिन कमाल है ना कि उन्होंने भी मुझे याद नहीं किया। ओह हाँ वो यहाँ है नहीं बेटा, वो गए हुए कहीं 1 महीने के लिए। अच्छा चलें फिर तो अच्छा है कि मैंने फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ मेरा भी ये ख्याल है, तुमने अच्छा किया। तुम ऐसा करो, अपने आप को टाइम दो, थोड़ा अपना ख्याल रखो, ठीक है? जी ठीक कह रहे हैं आप। चलें सबको सलाम दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है बेटा, जीते रहो, खुश रहो। तुम्हारे कहने पे झूठ तो बोल दिया था, अब 1 महीने के बाद क्या होगा ये भी तुम ही बताना मुझे डर ये लग रहा है कि अगर अरमान को पता चल गया तो वो हम दोनों से कितना दूर हो जाएगा। सही, मैं समझ गया एसपी साहब। ठीक है मैं आपको इन्फॉर्म रखूँगा। हाँ जी हाँ। आपकी तरफ भी कोई डेवलपमेंट हो, कोई खबर हो, काइंडली कीप मी पोस्टेड प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ मुझे आपके बेटे का सुन के, माशाल्लाह जवान लड़का था। नहीं है, मेरा सादी है। मेरा यही मतलब था, है, अल्लाह मियाँ उसे जिंदगी दे। लेकिन रज़ा भाई ऐसा क्या हुआ? आप लोगों का खानदान तो माशाल्लाह बड़ी इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
इज्जतों के लुटेरे ज्यादा हैं हमारे इर्द गिर्द। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं तो बस आपका दर्द बांटने आया हूं यहाँ। देखिए, हमारी आपस में जो भी तनाज़ा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुरे वक्त में एक दूसरे को अकेला छोड़ देंगे। खुदा न खास्ता, अकेला नहीं हूं मैं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। लेकिन रजा भाई, अल्लाह तो सबके साथ है, लेकिन अपने हिस्से का काम इंसान को खुद ही करना होता है ना। मेरा आपको मशवरा है कि इस मामले में अल्लाह तवक्कल ना रहें। जवान बेटा है। आप मेरा दर्द बांटने आए हैं ये बढ़ाने? रजा भाई, मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि आपको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो आप हमें बताएं। अगर आपको किसी पे शक है तो आप हमें बताएं प्लीज़। कौन है वो? आजकल हमारी पार्टी बड़े पावर में है। वैसे भी अगर आवाम की खिदमत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। वैसे पुलिस भी तो आप ही लोगों की है ना, उसे तो इन्फॉर्म कर दिया है मैंने। हाँ, ये तो है, ये तो है। ठीक है रजा भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हालात हो गए सुहाना, दिल दुख रहा है एमन के लिए। बस दुआ करें मेरी बच्ची के लिए, क्या कह सकती हूँ। तो खबर ही नहीं। हेलो राबिया। हेलो। ओ बेटा, कौन सा वक्त है इन चीजों का? क्या चाय वाय? अरे सादी सी चाय है, ये सब तो जिंदगी के साथ चलता है रुबाब। थैंक यू। बेटा चाय नहीं लोगे? सॉरी आंटी, वो एक्चुअली मैं चाय पीता नहीं। मैं ठंडा ले आती हूँ। अरे नहीं, ठंडे की तो बिल्कुल राब्ता नहीं किया आंटी उन लोगों ने कोई? नहीं बेटा, कोई उनके यहाँ से तो कोई ना फोन आया है ना कोई कांटेक्ट किया उन्होंने। कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या वजह है कि क्यों हुआ ये सब कुछ। कॉल तो आएगी आंटी, उनका कोई ना कोई मकसद तो होगा, यूं ही बिला वजह तो नहीं उठा कर ले गए। अच्छा, आपने वाकई बहुत तकल्लुफ किया, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी। I'm good, शुक्रिया। अब ले आई हूँ तो पी ले। अरे राबिया, इतना मना कर रहे हैं तो छोड़ दो ना। नहीं रुमैसा भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। घर में जैसे हालात हैं, मुझे बस मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं तंग करूं। नहीं नहीं हुसैन, अपना ही घर है, अपने ही है सब। वैसे भी राबिया को मेहमान नवाजी का बहुत शौक है। शुक्रिया। आप माने या ना माने, मुझे यकीन है कि ये काम बिलाल का है। क्या बगैर सबूत के ये बात कैसे कह सकते हैं? रजा साहब, आप सबूतों से थोड़ा आगे जाकर तो देखें, हालात और वाकयात का तज़किया तो करें। उसको ज़मीन चाहिए और वो ज़मीन हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना भी कर सकता है? वो रियल एस्टेट का करता धरता ही नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा माफिया है उन लोगों का। आप ठहरे एक शरीफ आदमी, आप क्या समझे इन सब बातों को? शायद आप ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, यकीनन मैं ठीक कह रहा हूं। अब आप उसका नाम को लेकर आगे बढ़ाएं। नहीं सर, नहीं, बगैर सबूत बगैर जवाब के किसी का नाम यूं ही नहीं लिया जा सकता, बात बिगड़ भी सकती है। तो इस तरह फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, वहां बच्चे के साथ कुछ भी हो जाए। एमन, दादों के पास चलो। क्यों? यहाँ
ऐसे अकेले? अकेली कहाँ हूँ, मामा है, पापा है, शादी भी आ जाएगा, मैं क्यों जाऊं? इधर बैठो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को कि बचपना मत करो, मेरे साथ घर चलो। ऐसे क्यों कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? और ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए? फरियाल, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल सबकी तरह बिहेव कर रही हो। कोई मेरी बात क्यों नहीं मान लेता कि शादी ठीक है, वो आ जाएगा। मैं मान रही हूँ तुम्हारी बात, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम मेरी बात मानो और घर चलो। ये मेरा घर है, मेरे शादी का घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तुम रो क्यों रही हो? एबन, मेरे साथ घर चलो। चलो। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? चलो मेरे साथ। मुझे किसी की बात नहीं समझनी, ना तुम्हारी ना किसी और की। तब से एक ही बात तो किए जा रही हो तुम। जाओ यहां से। I said leave. पागल हो गए सब। आपकी बीवी हूँ, बहादुर होती हूँ, बहादुर होना चाहिए, यही कहते थे ना आप, यही कहते थे। आज समझ में आ रहा है क्यों कहते थे मुझे। जानते थे तो बता देते ना कि इतनी मुश्किलात आएंगी, इतने तूफान उठेंगे। आप चले गए, छोटा बेटा चला गया, उस्मान चला गया, मैं सब बर्दाश्त करती रही, पर अब अपने बच्चों की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी होगी। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे इतने बड़े इम्तिहान में अकेला छोड़ दिया, खुद चले गए। ऑर्डर आया, लड़के को जिंदा रखना है। इतनी उदास शक्ल तो मत बनाया करो। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इसी तरह का उदास चेहरा बनाऊंगी ना। इतना प्यार करती हूँ मुझसे? कोई शक है? नहीं, लेकिन रोज यकीन दहानी कराने से सुकून बहुत मिलता है। वाह, ये अच्छा है। मुझसे रोज यकीन दहानी और खुद इस तरह चुपचाप। तुम रोज मेरी आंखों में देख लिया करो ना, यकीन आ जाएगा तुम्हें। रोज इस तरह आंखों में देखने के लिए आंखें होना जरूरी है, और तुम तो हर वक्त अपने काम में बिजी रहते हो। और तुम तो जाती ही नहीं हो वुमेन्स होम। फौरन मुकाबलेबाजी। बहुत मजा आता है मुझे मुकाबलेबाजी में। मुकाबला करने में या हारने में? तुम जानती नहीं हो कि इस हार में भी कितनी बड़ी जीत है मेरी। वो कैसे? ये मुस्कुराहट जो तुम्हारी हर जीत के बाद मुझे देखने को मिलती है। मैं तुमसे वादा करता हूं, इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगा और हर मुस्कुराहट तुम्हारे साथ बांटूंगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अबे घूर क्या रहा है? रोटी लाया हूं तेरे लिए, रोटी।
चल खा ले। कौन है तू? क्यों लाया मुझे यहाँ? इतनी जल्दी क्या है सब जानने की? सब पता चल जाएगा बेटा, तेरे मरने से पहले या फिर बच गया तो तेरे जाने के बाद। चल खा ले। पर तू खाएगा कैसे? तेरे तो हाथ ही बंधे हैं। कुत्ता देखा है? कुत्ता झपट कर खाता है। चल तू भी वैसे खा ले। ये दिल